हेलो भाई, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के अंदर। भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं डैनियल की दो बॉडीज के बारे में। हाँ, उसकी सेकंड बॉडी के बारे में कि उसकी सेकंड बॉडी आखिर आई कैसे, क्योंकि अभी तक हमें पीटीजे ने ये नहीं बताया है कि उसकी सेकंड बॉडी आई कैसे। अभी 594 चैप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि डैनियल की सेकंड बॉडी का क्या राज है। तो आज मैं आपके सामने कुछ थियरीज प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसकी मदद से हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि डैनियल की सेकंड बॉडी आखिर क्या चीज है। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं डैनियल की सेकंड बॉडी की फर्स्ट थ्योरी के बारे में जो मैंने बनाई है। तो फर्स्ट थ्योरी ये है कि डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो दरअसल कोई रियल बॉडी नहीं थी, मतलब वो कोई रियल पर्सनैलिटी, रियल इंसान नहीं था। डैनियल की सेकंड बॉडी जेन्युइन पार्क और अपने मैड साइंटिस्ट जो मैंने किंग में दिखाया है उन दोनों ने मिलकर बनाई है। तो भाई अब तुम लोग कहोगे कि तो इसके पास वो दोनों एबिलिटीज़ कहाँ से आई। दोनों एबिलिटीज़ इन द सेंस कि यूआई मोड और कॉपी एबिलिटी डैनियल के पास, जो बिग डैनियल है उसके पास कहाँ से आई। तो भाई ये देखो, लुकिज़म एक रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। लुकिज़म में बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ब्लैक बोन्स हो गया, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो वही चीज़ की अपना जो दोनों साइंटिस्ट है, जिंदन पार्क और मैड साइंटिस्ट, भाई उन दोनों ने शायद कुछ रिसर्च वगैरह कर ली होगी जिसकी मदद से तुम किसी इंसान के ट्रेड्स या जीन्स किसी और बॉडी में डाल सकते हो। इसकी मदद से उन्होंने एक यामाजाकी को पकड़ा एंड फिर उसके जीन्स जो है वो अपनी बिग बॉडी डैनियल में डाल दिए, और कॉपी एबिलिटी के जीन्स तो अपने जिंदन पार्क के पास पहले से ही डैनियल है वो यामाजाकी हो। ये भी हो सकता है क्योंकि उसके पास भाई जो यूआई है और साथ ही साथ कॉपी एबिलिटी भी है, तो हो और फिर सकता है वही वो चीज आ जाती है कि यामाजाकी हो। क्या श्री का 10th जीनियस मिसिंग है, तो हो सकता है वो 10th जीनियस डैनियल की सेकंड बॉडी ही हो। क्योंकि भाई अभी तक हमने जो देखा है उसमें तो हमें यही पता चला है कि डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो इनडायरेक्टली चार्ल्स चोई की मदद ही करती है। जैसे डैनियल ने जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्कर्स के सारे एफिलिएट्स को तबाह कर दिया, जो कि इनडायरेक्टली चार्ल्स चोई के लिए बेनिफिशियल ही था। ये तो हो गई थ्योरी नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। क्या कि थ्योरी नंबर 2 क्या कहती है। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि डैनियल की जो सेकेंड बॉडी है वो दरअसल कोई रियल इंसान था। कोई रियल इंसान था जिसकी अपनी अलग आइडेंटिटी थी, जिसकी अपनी अलग कॉन्शियसनेस थी, जो कि हमें वर्कर्स के फर्स्ट एपिलेट में दिखाया भी गया था कि वो जो डैनियल को अपने दिमाग के अंदर वो दिखता है दूसरा डैनियल, और वो कहता है चार्ल्स चोई फर्स्ट। तो हो सकता है कि इससे पहले उस जो बंदे की चार्ल्स चोई के साथ भी दुश्मनी थी, तो हो सकता है ये भी हो सकता है। क्योंकि हमने वर्कर के फर्स्ट एफिलेट में भाई डैनियल को कीटे किम के मूव्स यूज़ करते हुए देखे थे, और उससे पहले डैनियल कीटे किम से नहीं मिला था। तो हो सकता है कि जो पहले वाला जो डैनियल हो, जो एस बी डैनियल की रियल बॉडी हो, वो पहले कीटे किम से फाइट कर चुका हो, या उसने कीटे किम को देखा हो, इसलिए वो जो है उसके मूव्स कॉपी कर पाता है। तो ये भी बहुत एक दिमाग घुमा देने वाली एक ट्रिक है शायद, या फिर गलती हुई है पीटी सेंसे से, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर यही चीज़ है कि कीटे किम के वो मूव्स कॉपी कर सकता है, तो वो भी हो सकता है कि जिंदन पार्क ने उसमें कीटे किम के कुछ मूव्स डाले हो, जिंदन पार्क ने उसे देखा हो, तो उसकी जो ट्रेड जो जीन्स है वो क्योंकि उस बॉडी में हमने ट्रांसफ़र किए, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो हो सकता है कि वही चीज़ हो कि डैनियल की सेकेंड बॉडी आर्टिफिशियली बनाई हो। या फिर एक और ख़तरनाक थ्योरी कि अपना जो डैनियल की बड़ी बॉडी है एस बी डैनियल, वो दरअसल गन का भाई है। हाँ, ये थ्योरी काफ़ी फेमस है लुकिज्म कम्युनिटी में, कि गन के हमें 3 भाई दिखाए गए थे पहले, और शिंतारो ने सिर्फ 2 ही भाइयों को मारा था। तो हो सकता है कि डैनियल की बड़ी बॉडी जो है वो गन का भाई हो, और वो उस फाइट में शायद बच गया हो, शिंतारो ने उसे अडॉप्ट कर लिया हो, कुछ सीन हुआ हो, एंड फिर जब चार्ल्स चोई यामाजाकी से मदद मांगने गया था, तब शायद उस सेकंड बॉडी डैनियल को उसने देखा हो, उसे लगा हो कि ये इसके काम में आएगा, तो चार्ल्स चोई ने सेकंड बॉडी डैनियल को भी उठा लिया कि चल भाई कुछ तो काम आएगा तू, एंड फिर उसको ले गए एंड उसकी कॉन्शियसनेस निकाल दी, क्या कर दिया। क्योंकि देखो, यूआई मोड अक्सर सिर्फ यामाजाकी के पास होता है। जैसा हमें पता है सोमी पार्क यानी अपने गन की माता जी, वो दरअसल पार्क थी और कोरियन फैमिली से आती, साउथ कोरियन फैमिली से। तो इट्स हाईली पॉसिबल कि
जिन पार्क के रिलेटेड हो, पार्क फैमिली से रिलेटेड हो, इसे भी कॉपी एबिलिटी कुछ आती हो, लेकिन गन के पास तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने काफ़ी सारी थियरीज़ बना दी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि पीटीजे इन थियरीज़ के बाहर कुछ डालेंगे, क्योंकि अभी तक हमें जितना कुछ बताया है वो यही बताया है कि जो डैनियल की बड़ी बॉडी है उसके बारे में यही बताया है कि उसके एक अलग कॉन्शियसनेस हो सकती है जो उसके दिमाग में उसने देखी। यही हमारे पास अभी तक कुछ जो चीज़ें हैं वो यही है। लेकिन अगर पीटीजे आगे जाके कुछ अलग करते, अगर पीटीजे को क्रिएटर्स को हंट करने से फुर्सत मिले तो ना, तो जस्ट जोकिंग भाई, बट हाँ अगर पीटीजे भाई इस पे और कुछ पर्दा वर्दा जो है हटाते हैं इससे, उसे तो अभी तक लेटेस्ट चैप्टर में जो है 3 चैप्टर हो गए, हमें टॉम ली और मिस किम का भी कुछ बताया नहीं गया है, तो कोई भरोसा नहीं। बट आई थिंक कि पीटीजे इतनी जल्दी तो ये रिवील नहीं करेंगे और बहुत सारी थियरीज बनेंगी इस चीज़ पर। बट आई थिंक कि जब वॉर ख़त्म होगी तब हमें फाइनली पता चलेगा, या फिर वॉर के बीच में ही पता चलेगा कि सेकंड बॉडी डैनियल का क्या सीन है। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुम ऐसी वीडियो पसंद करते हो, तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कौन सी वीडियो और बना सकता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी मांगा का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ मैं जो अगली वीडियो होने वाली है वो बनाने वाला हूँ अपने बिग 3 ऑफ लुकिज़म। बिग 3 ऑफ लुकिज़म इट मीन्स अपने तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर प्री जनरेशन के, मुजिन जिन, गैब्रियन किम और अपना शिनगेन यामाजाकी, उनके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी शेयर करना, काफ़ी लोगों को बताना हमारा चैनल। एंड मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।